वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें हसन रजा पाशा साहब से, अहमद बिलाल महबूब साहब से और असद रहीम खान साहब से। पाशा साहब माफ़ करिएगा, उस वक्त आप बात कर रहे थे बट सर वी लॉस्ट द कनेक्शन, सो आपकी बात मुकम्मल नहीं हुई। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैंने उस वक्त ये कहा था कि जो 80-85% केसेस आम लोगों के हैं उनकी सुनवाई अब हो रही है। हम बीइंग प्रैक्टिसिंग लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमें हफ्ते में अब 4-4 दिन जाना पड़ता है और इतने पुराने केसेस बैकलॉग जो है वो निकल रहा है कि जिसके कोई हद और शुमार नहीं। इससे पहले हमने इस तरह की डिस्पोजल नहीं देखी थी। तो ये मैं उनके बेनिफिट की बात कर रहा हूँ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग बन भी जाए, आम लोगों को जो बेनिफिट है और जो अब मिलना शुरू हुआ है वो अगर इस तरह मिलता रहे तो मेरा ख्याल है कोई मज़ायका नहीं है। 2.5% या 3% जो लोग हैं वो एलीट क्लास से तल्लुक़ रखते हैं, उनके मामलात जो है वो मुख्तलिफ असम्बली के हवाले से हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से और हैं, लेकिन आम आदमी के केसेस जिसका जो दादा करता है और पोता जाके उसकी अपनी ज़िंदगी में फ्रूट खाता है तो उसके फ़ैसले कम अज़ कम जल्दी होंगे। ये मेरा कहने का मकसद था। अब जहाँ तक आपने जो बलदियाती इदारों की बात की है, मैं बिल्कुल अहमद महबूब साहब की बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये मौका है, इस पे गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि बलदियाती इदारे वो वाहिद इदारे हैं जिनको अगर फ़ाल बनाया जाए, इलेक्शंस करवाए जाएं, चाहे वो जमाती कराएं चाहे गैर जमाती कराएं, लेकिन उसका बेनिफिट आम लोगों को समाजी और सोशली हवाले से ज़रूर मिलता है। एक वार्ड का काउंसलर जो है उसको उस 500 या 600 घर जहाँ से वो इलेक्शन कंटेस्ट करके आता है उसको तमाम तर प्रॉब्लम्स हर एक घर का पता होता है। तो और उनको इतनी ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि उस इलाके में यूनियन काउंसिल, तहसील या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो रेवेन्यू जनरेशन है वो खुद करें और वही खर्च करें। बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारा वक्त निकाला। नाजरीन, अब लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शन का।